बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहब राज सईद और आज हम ज़िक्र करेंगे हमारे 24 करोड़ आवाम के ऊपर जो पॉइंट समथिंग एलीट माफिया जो हम पे मुक़्तदर बना बैठा है, एक्चुअल उसकी मेंटेलिटी क्या है कि जो ही इनमें से कोई ग्रोह बरसे इक़्तिदार आता है तो वो IMF और दीगर आलमी मालियाती अदारों के कहने पे अवामुन्नास पे महंगाई का जो बोझ डालता है, टैक्सों की जो भरमार करता है, बेरोज़गारी का जो सैलाब पैदा करता है। आखिर इन काली चमड़ी वाले अंग्रेज़ों के दिमाग में वो क्या सिलसिला चल रहा होता है जिसके तहत इन्हें अपने इक़्तिदार को दुआम देने के अलावा कोई चीज़ दिखाई ही नहीं देती। नाज़रीन, ज़माना कदीम की एक फ़ारसी ज़रबुल मिसल है जिसके मुताबिक एक बादशाह अपनी ख्वाबगाह में आराम फरमा रहा था कि उससे बाहर गली में से किसी ठेले वाले के गुज़रने की आवाज़ सुनाई दी जो कि सेब फ़रोख्त कर रहा था। न जाने बादशाह के दिमाग में क्या गुज़री कि उसने सेब ख़रीदने का फ़ैसला किया। इसके लिए उसने अपने वज़ीर ख़ास को कहा कि आप ख़जाने में से 5 सोने के सिक्के लें जो कि उस वक़्त की मुरव्वजा करेंसी थी। आप वो 5 सिक्के लें और बाहर से सेब ख़रीद कर लाएँ। वज़ीर ख़ास ने ख़जाने में से 5 सोने के सिक्के लिए और अपने मोतमदे ख़ास को तलब किया। उसे उन 5 में से 4 सिक्के दिए और कहा कि जाओ बाहर से बादशाह सलामत के लिए इस ठेले वाला जो गुज़र रहा है इससे सेब ख़रीदने का बंदोबस्त करो। मोतमदे ख़ास ने महल के जो चौकीदारा निज़ाम था उसके मुंतज़म को बुलाया और उसे 3 सोने के सिक्के दिए और कहा कि बादशाह सलामत के लिए सेब ख़रीद कर लाओ बाद ठेले वाले से। मुंतज़म ख़ास ने जो चौकीदारों का था उसने गेट पे खड़े जो सिपाही थे उनके इंचार्ज को बुलाया और उसे 2 सिक्के दिए और उसे कहा कि जाओ सेब ख़रीद के लाओ। उस इंचार्ज ने आगे से एक जो गेट पे खड़ा सिपाही था उसे 1 सिक्का दिया और कहा कि ठेले वाले से सेब ख़रीद लाओ। वो सिपाही गया उस ठेले वाले के पीछे। उसने उसे जाते ही जो गाली गलौज देना शुरू की, बुरा भला कहना शुरू किया और ज़दोकोब किया और उसे कहा कि तुमने इतनी ऊंची आवाज़ में आवाज़ें लगाने शुरू कर रखे थे कि बादशाह सलामत की तुम्हारी आवाज़ें नींद में खलल पैदा करने का बायस बनी हैं। मुझे आर्डर हुआ है कि तुम्हें गिरफ़्तार करूं और जाके काल कोठरी में डाल दूं। ये सुनना था कि ठेले वाले के औसान ख़ता हो गए। वो तो माफ़ी तलाफ़ी और तरले मिन्नतों पे आ गया। वो उसके पाँव में गिर गया और दुहाई देने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेयारो मददगार हो जाएंगे, खुदारा मुझे माफ़ी दिला दो, मैं ये इलाका ही छोड़ जाऊँगा। सिपाही बहादुर भी यही चाहते थे। उसने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो कि ये सेब मेरे हवाले करो और यहाँ से चलते बनो। ठेले वाले ने गनीमत जाना और वो सेब उसके हवाले करके वहाँ से चलता बना। सिपाही साहब आए, उन्होंने आधे सेब अपने लिए महफूज किए और बकिया आधे सेब इंचार्ज को दे दिए। इंचार्ज जो उन सिपाहियों का था उसने बहुत ज़्यादा सेबों की क्वांटिटी देखी तो उसने आधे सेब अपने लिए महफूज किए और बकिया आधे सेब महल के मुंतज़म को पेश कर दिए। महल के मुंतज़म ने भी देखा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उसने आधे सेब अपने लिए महफूज किए और बकाया आधे सेब जो थे वो मोतमदे ख़ास के हवाले कर दिए। इसी तरह मोतमदे ख़ास ने भी आधे सेब अपने पास रखे और बकिया सेब वज़ीर ख़ास को दे दिए। वज़ीर ख़ास ने उनमें से 5 सेब अलग किए और बाकी सेब अपने लिए महफूज कर लिए और 5 सेब जनाब उसने बादशाह सलामत की खिदमत में पेश किए। बादशाह सलामत ने जब ये देखा कि 5 सोने के सिक्कों के एवज़ 5 सेब आते हैं तो उसको वो हैरान परेशान हो गया। उसने समझा कि मेरी रियाया में पलने वाले किसान, बागबान और आम शहरी जो हैं, आम कारोबार करने वाले शहरी, वो इस कदर आसानी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि मेरा किसान, मेरा बागबान 1 सोने के सिक्के के एवज़ 1 सेब फ़रोख्त करता है, जबकि इसी तरह अवामुन्नास का भी जो तख़य्युल उसके ज़हन में घुसा वो ये था कि अवामुन्नास सोने के 1 सिक्के के एवज़ 1 सेब ख़रीदते हैं और लोगों के पास किस कदर सिक्के होंगे कि ठेले वाला
गली महलों में आवाज़ें लगा के वो सेब फरोख्त करता है और अवामुन्नास उससे एक सोने के सिक्के के एवज़ से एक सेब खरीद लेते हैं। ये सोचना था कि दूसरे दिन दरबार में बादशाह सलामत ने अवामुन्नास पे, आम रियाया पे बेबहा टैक्सों में इजाफ़ा कर दिया। कुछ यही हाल हमारी अशराफिया का है, हमारी एलीट्स का है। उन्हें अवाम की एक्चुअल सूरत हाल का अंदाज़ा तक नहीं कि वो 2 टाइम की रोटी के नवालों से भी आजिज़ आ चुके हैं। लेकिन हमारी एलीट्स हैं, हमारे पीडीएम के रहनुमा हैं, हमारे कौम के मुसल्लत ये तबका अशराफिया है कि अवामुन्नास पे टैक्सों की भरमार किए जा रहे हैं, महंगाई में रोज़ बरोज़ बेतहाशा इजाफ़ा किए जा रहे हैं। लगता ये है कि ज़माना कदीम के उस बादशाह की तरह हमारी इस हुकूमत को भी कतन अंदाज़ा ही नहीं है कि अवाम किस हाल में हैं और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। वो इसी ख्वाब गफलत में मशगूल हैं कि हमने IMF के साथ मुआहदा करके अवाम पे अज़ीमुश्शान एहसान किया है, हालांकि हक़ाइक़ का इससे दूर तक भी वास्ता नहीं है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।